भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचालं लङ्घयते गिरियत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं। सर्वशस्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्पदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवता प्रभु कालीध्वंतादित्या श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते। मदेक बंधु मत संगी मद्गुरु मद्महाधन मन निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिन अति नीचा चतो करो आनम च कदाचिन्या प्रेमनारत्कंठयो स्फुरा। श्रीमद् भागवतम की जय। भागवतम 10वीं स्कंद 2य अध्याय श्लोक संख्या 35। सत्वं न चेत् धातः इदं निजं भवेत् विज्ञानम् अज्ञानभिदा अपमार्जनं गुणप्रकाशे अनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः सत्त्वं चित्ता तदिदं निजं भवेत् विज्ञानम् अज्ञानविदापमार्जनम् गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः। सत्त्वं न चेदातरिदं निजं भवेत् विज्ञानम् अज्ञानविदापमार्जनम् गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः।
सत्त्वं न चेदा तरिदं निजं भवेत्। विज्ञानमज्ञानविदापमार्जनम् गुणाप्रकाशैरनुमीयते भवान्। प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः। सत्त्वं न चेदातरिदं निजं भवेत्। विज्ञानमज्ञानविदापमार्जनम् गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान्। प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः। सत्वम शुद्ध सत्व, दिव्य ना नहीं, चे यदि, धातः समस्त कारण के कारण, इदम यह, निजम मेरा आध्यात्मिक, भवेद हो जाता है, विज्ञानम दिव्य ज्ञान, अज्ञान भीदा तम गुण को भगाने वाला, अपमार्जनम पूर्णतया से विलुप्त, गुण प्रकाश ही ऐसा दिव्य ज्ञान जागृत करके अनुमीयते प्रकट होता है भगवान आप, प्रकाशते प्रकट होते हैं, यस्या जिसके, चा तथा, येन जिससे, बा अथवा, गुणः गुण या बुद्धि। इस श्लोक का अनुवाद तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। हे कारणों के कारण ईश्वर, यदि आपका दिव्य शरीर गुणातीत न होता तो मनुष्य पदार्थ तथा आध्यात्मिक के अंतर को न समझ पाता। आपकी उपस्थिति से ही आपके दिव्य स्वभाव को जाना जा सकता है, क्योंकि आप प्रकृति के नियंता हैं। आपके दिव्य स्वरूप की उपस्थिति से प्रभावित हुए बिना आपके दिव्य स्वभाव को समझना कठिन है। तात्पर्य यह कहा गया है, त्रिगुणम विषया वेदा निस्त्रे गुणोर्भवार्जुनम। आध्यात्म को जाने बिना भगवान की दिव्य स्वभाव को नहीं जाना जा सकता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अथापिते देवं पदाम्बुजोदयं प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वात्। भगवान की कृपा होने पर ही उन्हें समझा जा सकता है। प्रकृति के गुणों में स्थित रहकर हजारों वर्षों के चिंतन के बाद भी उन्हें नहीं समझा जा सकता। भगवान के असंख्य रूप में रामादि मूर्ति सुकला नियमन तिष्ठन्। और यदि भगवान रामचंद्र, नृसिंहदेव, कृष्ण तथा बलराम जैसे रूप दिव्य न होता तो अंतकाल में भक्तों द्वारा इनकी पूजा क्यों चली आ रही है। अनंत काल से भक्तों के द्वारा इनकी पूजा क्यों चली आ रही होती। भक्त्या माम अभिजानाति यावन् जस्मास्मि तत्त्वतः। जो लोग भगवान की उपस्थिति में अपने दिव्य स्वभाव को जागृत कर लेते हैं और भक्ति के नियम का पालन करते हैं, वे ही भगवान कृष्ण, भगवान रामचंद्र तथा अन्य अवतारों को, जो इस भौतिक जगत के नहीं होते अपितु जनता के हितार्थ वैकुंठ से आते हैं, समझ सकते हैं। जो इस विधि का पालन नहीं करता वह प्रकृति के अनुसार मनमाने ढंग से ईश्वर के किसी रूप की कल्पना कर लेता है और भगवान के प्रति असली ज्ञान को
कभी जागृत नहीं कर सकता। भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यस्मास्मि तत्त्वतः। कथन इस बात का द्योतक है कि भक्ति के विधानों के अनुसार भगवान की पूजा किए बिना दिव्य स्वभाव को जागृत नहीं किया जा सकता। भगवान की अनुपस्थिति में भी मूर्ति पूजा भक्त के दिव्य स्वभाव को जागृत करने वाली है, जिससे भक्त भगवान के चरण कमलों में और अधिक अनुरक्त हो जाता है। कृष्ण के प्रादुर्भाव से भगवान की समस्त काल्पनिक मूर्ति कला का उत्तर मिल जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी गुणानुसार भगवान के स्वरूप की कल्पना करता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान सबसे प्राचीन पुरुष है। इसलिए कुछ धार्मिक समुदाय ईश्वर को अत्यंत प्राचीन मानते हैं, अतः वे ईश्वर का अंकन एक अत्यंत वृद्ध स्वरूप के वृद्ध पुरुष के रूप में करते हैं। किंतु उसी ब्रह्म संहिता में इसका विरोध हुआ है। यद्यपि ईश्वर समस्त जीवों में प्राचीन है, किंतु साथ ही वे नित्य युवा है। श्रीमद् भागवत में उनका यथार्थ वर्णन इस प्रकार हुआ है, विज्ञानम अज्ञान विरापमार्जनम। विज्ञान का अर्थ ईश्वर का दिव्य ज्ञान। विज्ञान अनुभूति ज्ञान भी है। दिव्य ज्ञान को शिष्य प्रणाली की परंपरा से उसी तरह ग्रहण किया जाता है जिस तरह ब्रह्मा ने कृष्ण के ज्ञान को ब्रह्म संहिता में प्रस्तुत किया। ब्रह्म संहिता विज्ञान है जो ब्रह्मा द्वारा अनुभव किया गया दिव्य अनुभव है। इस तरह उन्होंने दिव्य धाम में कृष्ण की लीलाओं को तथा उनके स्वरूप को प्रस्तुत किया। अज्ञान विदा का अर्थ है जो समस्त प्रकार की कल्पनाओं का सामना कर सके। लोग अज्ञानवश भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं। इस तरह उनकी कल्पनाओं के अनुसार कभी उनका स्वरूप होता है तो कभी नहीं होता। लेकिन ब्रह्म संहिता में कृष्ण की संस्तुति एक विज्ञान है, प्रस्तुति एक विज्ञान है, विशिष्ट अनुभूत ज्ञान जिसे ब्रह्मा ने अनुभव करके प्रस्तुत किया और महापुरुष चैतन्य ने स्वीकार किया। इसके विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। श्री कृष्ण का स्वरूप, श्री कृष्ण की बांसुरी, श्री कृष्ण का रंग सभी वास्तविकताएं हैं। यहाँ पर एक कहा गया है कि यह विज्ञान सभी प्रकार की कल्पनाओं को सदा पराजित करने वाला है। इसलिए देवता ने स्तुति की कि जब तक आप कृष्ण रूप में प्रकट होते तब तक न तो अज्ञान विदा काल्पनिक ज्ञान की अविद्या, न ही विज्ञान की अनुभूति होगी। अज्ञान विधापमार्जनम, आपकी प्राकट्य से अज्ञान की कल्पना लुप्त हो जाएगी और ब्रह्मा जी जैसे महाजनों का असली अनुभूत ज्ञान स्थापित हो सकेगा। लोग 3 गुणों से प्रभावित होकर अपनी प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकारों में ईश्वरों की कल्पना करते हैं। इस तरह ईश्वरों को विभिन्न प्रकारों से प्रस्तुत किया जाता है, किंतु आपके प्राकट्य से इसका सत्यापन हो जाएगा कि ईश्वर का असली स्वरूप क्या है। निर्विशेषवादी सबसे बड़ी भूल यह सोचने की करते हैं कि जब भगवान अवतरित होते हैं तो तमगुणी पदार्थ का रूप स्वीकार करते हैं। वस्तुतः कृष्ण या नारायण का स्वरूप किसी भी भौतिक विचार से परे होता है। यहाँ तक कि सबसे बड़े निर्विशेषवादी शंकराचार्य ने स्वीकार किया है, नारायण परो अव्यक्तात्। यह भौतिक सृष्टि अव्यक्त द्वारा की जाती है और कृष्ण किसी भी भौतिक विचार से परे। श्रीमद् भागवत में इसे शुद्ध सत्व या दिव्य कहा गया है। भगवान सतगुण नहीं है क्योंकि वे भौतिक सतगुण पद से ऊपर हैं। वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। देवताओं ने स्तुति की, हे प्रभु, जब आप विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न नाम तथा रूप धारण करते हैं। उनका नाम भगवान कृष्ण है। आपका नाम भगवान कृष्ण है। आपका नाम भगवान कृष्ण है। आप सर्वाकर्षक हैं क्योंकि आप सर्वाकर्षक हैं। आप श्याम सुंदर कहते हैं और क्योंकि आपका सौंदर्य दिव्य है। श्याम का अर्थ सांवला है। फिर भी वे कहते हैं कि आप हजारों कामदेवों से अधिक सुंदर हैं। कंदर्प कोटि कमनीय, यद्यपि आप श्याम मेघ जैसे रंग वाले हैं किंतु आप परम ब्रह्म
हैं, अतएव आपका सौंदर्य कामदेव के कोमल शरीर से भी अधिक आकर्षक है। आप कभी कभी गिरधारी कहलाते हैं क्योंकि आपने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। आप कभी कभी नंदन नंदन या वसुदेव या देवकी नंदन कहलाते हैं क्योंकि आप नंद महाराज आप महाराज नंद देवकी या वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। निर्विशेषवादी सोचते हैं आपके अनेक नाम या स्वरूप आपके कार्य विशेष के अनुसार होते हैं क्योंकि वे आपको भौतिक दृष्टि से देखते हैं। हे भगवान, आपको समझने की विधि यह नहीं है कि आपके परम स्वभाव स्वरूप या रूप या कार्यकलाप की कल्पना की जाए। भक्ति में संलग्न होने पर ही आपके स्वभाव, आपके दिव्य स्वरूप, नाम तथा गुण को समझा जा सकता है। वास्तव में जिससे आपके चरण कमलों की सेवा करने में तनिक भी रुचि होती है, वह आपके दिव्य स्वभाव, रूप तथा गुण को समझ सकता है। अन्य लोग हजार वर्षों तक चिंतन करने के बाद भी आपके एक अंश को भी नहीं जान सकते। दूसरी शब्दों में भगवान कृष्ण कभी भी अभक्तों की समझ में नहीं आते क्योंकि कृष्ण का वास्तविक स्वरूप जोगमाया के आवरण से ढका हो रहता है। भगवत गीता में पुष्टि होती है, नाहम प्रकाश से सर्वस्व, मैं हर एक को दर्शन नहीं देता। जब कृष्ण आए तो वे कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में वास्तव में उपस्थित हुए और सबों ने उन्हें देखा, किंतु सभी लोग यह नहीं समझ पाए थे कि वे भगवान हैं। तथापि जो भी उनके सामने मरा उसे भगवबंधन से पूर्व मुक्ति प्राप्त हुई और यह वैकुंठ लोक को गया। चूंकि मूढ़ लोग अपनी आध्यात्मिक प्रकृति को जागृत नहीं करते, इसलिए वे कृष्ण या राम को नहीं समझ पाते। अवदनंति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रित, यहाँ तक कि बड़े बड़े विद्वान कृष्ण को काल्पनिक मानते हैं क्योंकि वे उन आचार्यों के प्रयासों पर विचार नहीं करते जिन्होंने अपने भाष्यों तथा लेख में भक्ति की संस्तुति की है। दिव्य ज्ञान के अभाव तथा कृष्ण भावनाओं को जागृत करने की असफलता के कारण ऐसा होता है। मनुष्य को प्रश्न करने का इतना सामान्य बोध होना चाहिए कि यदि कृष्ण या राम काल्पनिक होते तो श्रीधर स्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वीरराग, विजयध्वज, बलभद्र आचार्य जैसे बल्लभाचार्य जैसे प्रकांड विद्वान एवं गणमान्य आचार्य श्रीमद् भागवत का भाष्य लिखने तथा कृष्ण के विषय में रचना करने में इतना समय क्यों गंवाते। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकमन्दिरं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्णचैतन्यपाद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिग्रीवंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। 10वें स्कंद की द्वितीय अध्याय जो देवताओं द्वारा स्तुति। ब्रह्मा जी देवताओं ने माता देवकी का गर्भ में स्थित भगवान का स्तुति कर रहे हैं। हम लोग कई दिनों से इसको चर्चा कर रहे हैं। आज ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे तो सारे श्लोक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन भगवान इस जगत में अपनी स्वरूप में, अपनी मूल स्वरूप में आते हैं। वपु मतलब सत्वम न चेदाम तरिदम निज भवे, अपनी निज शरीर में, अपनी स्व शरीर में यहाँ भगवत धाम से यहाँ अवतरित होते आते हैं। इसका कारण यहाँ ब्रह्मा जी देवताओं ने बताया है। भगवान यहाँ आने का क्या आवश्यक है? अपने स्व शरीर में। भगवान इतने सर्वशक्तिमान हैं, इतने पावरफुल हैं। ऐसे तो अवतारों को भी भेज देते हैं, अवतारों के माध्यम से बहुत सारे कार्य कर, लेकिन स्वयं क्यों यहाँ पर आते? इसका प्रमाण यहाँ विज्ञानम अज्ञान विधापम आर्जनम,
तो यहाँ पर हमारे आचार्य ये सुखदेव गोस्वामी यहाँ बोल रहे हैं विज्ञानम। विज्ञान किसको कहा गया है? जो ज्ञान और विज्ञान दो चीज़ है। ज्ञान हमको बहुत सारे शास्त्रों से जो जानकारी मिलता है उसको ज्ञान कहा गया है। इस ब्रह्मांड के बारे में, हमारे शरीर के बारे में, पूरी प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में। आज तक ऐसे तो बहुत सारे तथाकथित विद्वान हुए हैं या विज्ञानी हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, जो आज भी गवेषणा करते रहते हैं ये रहस्य को समझने के लिए, ब्रह्मांड के रहस्य को समझने के लिए। फिर भी ब्रह्मांड का रहस्य को समझ नहीं पाए। हमारे शास्त्र में, वेद उपनिषद में ब्रह्मांड के बारे में अनेक बात कहा गया है। ब्रह्मांड किस प्रकार बना हुआ है, ये 24 तत्वों में ये जगत किस प्रकार ये भौतिक ब्रह्मांड बना हुआ है, और इसका पूरी विश्लेषण हमारे शास्त्र में, भागवत में, भगवद गीता में कुछ अंश में बताया गया है, वेदों में भी बताया गया है। लेकिन जितनी भी भौतिक जगत के बारे में, आध्यात्मिक जगत के बारे में पूरी वर्णन किया गया है। लेकिन ये ज्ञान है। और विज्ञान किसको कहा गया है? वो जो अनुभव का ज्ञान है, जो अनुभूति होती है, जो एक्सपीरियंस होता है, एक्सपेरिमेंट करते हैं विज्ञान। तो इसलिए भगवान यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर व्याख्या टीकाओं से करते हैं। अपने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के टीका और बहुत सारे आचार्यों के टीका से इसको प्रतिपादित करते हैं। भगवान क्यों इस जगत में अपने स्वरूप में आते हैं, स्व शरीर में, स्वरूप ने अपने स्वरूप स्व शरीर में यहाँ आते हैं। कारण ये कहें, भक्त या कोई भी व्यक्ति इनका अनुभव कर सके। क्योंकि लोग बहुत बोलते भगवान ऐसा हो सकता है, भगवान ऐसा हो सकता है, बहुत सारे काल्पनिक व्याख्याएं हैं। भगवान ऐसा है, भगवान सर्वशक्तिमान है, बहुत सारे जानकारी मिलता है, भगवान ऐसा हो सकते, ऐसे हो सकते, भगवान ऐसा है, कुछ भी कर सकते हैं, कैसा भी रूप है। लेकिन भगवान इस जगत में जब आते हैं, ये प्रमाणित करने के लिए आते हैं, सबको अनुभव होगा भगवान का ऐसा शरीर है, ऐसा गुण है, दिखते कैसा है, किस प्रकार उनका व्यवहार है, ये सबको पूरा प्रकट करने के लिए भगवान आते हैं। यद्यपि भगवान अजन्मा है, अजोपि सन्निव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरेपि सन प्रकृति स्वमधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। यद्यपि भगवान अजन्मा है, लेकिन इस जन्म लेने का जैसे भाव प्रकट करते हैं। कैसे? क्योंकि अपना सो माया, अपनी योग माया के द्वारा वो प्रकट होते इस जगत में। प्रकट होने का यही अभिप्राय है। गुण प्रकाशैरनुमीयते भवान प्रकाशते यस्य ये नवा गुण। क्योंकि आप प्रकृति के नियंता हैं, आपके दिव्य स्वरूप की उपस्थिति से प्रभावित हुए बिना आपके दिव्य स्वभाव को समझना कठिन है। बहुत सुंदर बात यहाँ पर बोल रहे हैं। क्या? आपके दिव्य स्वरूप की उपस्थिति से प्रभावित हुए बिना आपके दिव्य स्वभाव को समझना कठिन है। क्योंकि जब डायरेक्ट देखते हैं, अनुभव करते हैं, भगवान इस प्रकार है। जब 5000 साल पहले भगवान आए थे इस वृंदावन में, अपने चरण कमल रखे थे और चलते थे, खेलते थे, अपने लीला विलास किए थे, तो 5000 साल पहले यह अनुभव हुआ था। और आज भी वो छाप छोड़ के गए हैं भगवान, वो अनुभव होता है। भगवान यहाँ पर ऐसे, ये गिरिराज जी की भगवान स्वयं धारण किए थे, स्वयं उठाए थे अपने, कितनी
छोटा सा शरीर, 6-7 साल के भगवान थे। तो भगवान इस जगत में जब आते हैं यही प्रमाणित करते हैं मैं कैसा हूँ, मेरा शरीर कैसा है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं भगवान बहुत, क्योंकि कितनी कब से भगवान हुए, बहुत पुराना हो गए, बूढ़ा हो गए होंगे। लेकिन वास्तविक भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो विग्रह है, भगवान कभी नहीं बूढ़े होते, वो हमेशा जवान है, हमेशा किशोर है। इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता बोलते नवजौवनम च वेदे से दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्त। तो वही भक्त भगवान को समझ सकता है। प्रभुपाद जी पहले श्लोक पर्पट से पहले ही इस चीज को जानकारी देते हैं। उनको वही समझ सकता है जिनके ऊपर भगवान का कृपा होता है। इसलिए जानाति तत्व भगवान महिम्नो न चान्य एको अपि चिरम विचिन्त। आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए भगवान की कृपा जिनके ऊपर होता है वही समझ सकता है और देख करके जान सकता है ये भगवान है। तो इसलिए यहाँ इस बात को पूरा संपूर्ण रूप में क्लियर करने के लिए भगवान अपने स्व शरीर में दिव्य वपु दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ये दिखाते हैं मेरा दिव्य शरीर किस प्रकार है। सच्चिदानंद घन सच्चित आनंदमय भगवान का शरीर है। अगर हमारे पास बहुत सारे ज्ञान है, इन्फॉर्मेशन है बहुत, हम बहुत सारे शास्त्रों से हमको जानकारी मिला है भगवान ये है, भगवान ऐसे दिखते ऐसे दिखते, लेकिन जब तक हम वो भगवान को दर्शन नहीं कर लेते, बहुत सारे लेकिन लोग आज भी बोलते हैं भगवान ऐसे, तो हमको दिखा दो भगवान। लोग इसलिए बोलते हैं हमको दिखा दो तब हम विश्वास करेंगे, लोग बोलते हैं ना। लेकिन इसलिए भगवान हर युग में आते हैं, अवतार लेते हैं और स्वयं आते हैं। कारण यही है भगवान और वो रूप को देख करके लोगों में ये विश्वास हो और वो रूप को देख करके सारा संसार किस प्रकार हर्षित होता है। भगवत गीता में बोलते तब प्रकृत्या स्थाने ऋषिकेश तब प्रकृत्या जगत प्रहुष्यत अनुरज्यते चम रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। यहाँ पर अर्जुन ने स्वयं जब भगवान का विराट रूप का दर्शन किया, उन्होंने ये देखा, उन्होंने वो रचना कर रहे हैं जगत प्रहुष्यति, सारा जगत हर्षित हो रहा है आपको देख कर। भगवान का भगवत्ता ऐसा है, भगवान जहाँ भी रहते हैं, भगवान जो शरीर में आए थे तो सारा संसार ये धरती पूरी पुलकित होता था। गिरिराज जी में चरण डालते थे, गिरिराज भी पुलकित होते थे, आंसू बहाते थे। धरती माता इस सारे, क्योंकि भगवान का भगवत्ता इस प्रकार है। भगवान के शरीर में ऐसे दिव्य सुगंध निकलता था, वर्णन है शास्त्र में। भगवान ऐसे हमेशा ऐसे नया दिखते थे, ऐसे किशोर दिखते, नित्य किशोर दिखते थे। वो इसी जगत में 129 साल, 100 कोई बोलता है 125 साल, 129 साल भगवान रहे, वो 16 साल जैसा दिखते थे। तो ये भगवान का दिव्य रूप है। भौतिक जगत में ऐसा संभव नहीं है। भौतिक पदार्थों में भौतिक पदार्थ कुछ जन्म होता है, कुछ समय के लिए रहता है, फिर नष्ट हो जाता है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन ये प्रकृति जो बनाया ये भगवान की ही प्रकृति है। ये प्रकृति के ऊपर भगवान है, ये गुण के ऊपर भगवान है। इसलिए ये अनुभव जरूरी है जीवात्मा के लिए, सबके लिए। इसलिए जो
वैकुंठ इसलिए भगवत भक्त क्यों भगवान को देख करके, और भगवान भी विग्रह के रूप में रह यहाँ प्रकटित है, विग्रह रूप में प्रकाशित है। तो यही कारण है, क्योंकि वो स्वयं वो सेवा, सारे जीवात्मा को सेवा भी ग्रहण करते हैं, और जीवात्मा ये दर्शन करता है, वो विश्वास दिलाता है। क्योंकि जो जीवात्मा, जो भक्त, जो नित्य परिकर होते हैं, जो भगवत धाम से आए हैं, वो जानते हैं भगवान का रूप, वो देखे हैं भगवान का रूप, ऐसे भगवान दिखते हैं। जिस प्रकार इसी धरती पर थे भगवान थे, जो उत्तरा माता ने, जब वज्रनाभ ने आकर के यहाँ विग्रह बनाने के लिए, भगवान का विग्रह, तो उन्होंने, उत्तरा माता ने देखा था, वो देखी थी भगवान का रूप को। तो उनके इंस्ट्रक्शन में वज्रनाभ ने पूरी गोविंद गोपीनाथ जितने सारे ये ब्रज में जितनी विग्रह उन्होंने बनाया, क्योंकि भगवान ने देखा था कैसे भगवान दिखते थे, किस प्रकार खड़े होते थे। तो ऐसे उसी के ये में उन्होंने ये विग्रह बना हुआ है, ये अनुभव है। तो इसीलिए उनका ये इसी जगत में विज्ञान का होना आवश्यक है। क्यों? विज्ञान होगा तो अज्ञान का नाश होगा, इसलिए विज्ञान बहुत जरूरी है। इसलिए ज्ञान विज्ञानम, जो ज्ञान और अनुभव ज्ञान, खाली ज्ञान है लेकिन अनुभव ज्ञान नहीं है तो संपूर्ण नहीं है, अज्ञान नाश नहीं होगा। हमको ज्ञान बहुत, हम लोग पढ़े लिख लिया, लेकिन अनुभव नहीं है, हम उसको किया नहीं, इसको हम उतारा नहीं अपना जीवन में, तो इसलिए अनुभव नहीं होता। बोला गया है भगवान का भजन करने से बहुत शांति मिलता है। जब हम अच्छा से भजन करते हैं, जब प्रवृत्त होते हैं, तो शांति मिलता है, हमको आनंद मिलता है। अगर हम अनुभव नहीं करते, उसको अनुभव नहीं किया, इसलिए ये अनुभव होना, विज्ञान अनुभव होना बहुत जरूरी है। भगवान ये अनुभव कराने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं, अपनी दिव्य शरीर को प्रकट करते हैं। हमारा स्कूल में पढ़ाई होता था, एक कथा पढ़ाई होता था, एक स्टोरी पढ़ाई होता था। वो ऐसा था, एक राजा ने, वेरी देयर इज नो ओल्ड मैन, आप लोग पढ़ाई होगा ऐसे जगह था, कोई वो बूढ़े लोग नहीं। वो एक राजा ने डिसाइड किया, ये बूढ़े लोग क्या करते हैं, बूढ़े लोग को मार दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो खाते बैठते और कुछ काम धंधा नहीं, और देखा बूढ़ा बहुत है बूढ़े लोग, तो इसलिए बूढ़े लोगों को खत्म कर देना चाहिए। तो ऑर्डर दिया गया, सब अपने बाप को, सारे बूढ़े लोगों को खत्म कर दिया। लेकिन ये एक बेटा था, तो उन्होंने बूढ़े को, अपने पिताजी को नीचे जो अपने बेसमेंट में उन्होंने छुपा के उसको रखा, पिताजी को, पिताजी आप निकले नहीं, ऐसे ही रहो। और ये क्या कहते हैं, सब लोग वहाँ बाप, सबको, सारे बूढ़े लोगों को मार दिया गया। 3-4 साल के बाद उस देश में, उस राष्ट्र में अकाल पड़ा, बारिश बिल्कुल नहीं हुआ। ये हम पढ़ते थे ना 10 क्लास में, इंग्लिश में टेल स्टोरी होता था, एक पढ़ते थे। जो भी हो, ये क्या इसमें विशेषता ये है, तो जब अकाल पड़ा तो पहला साल तो जो था, अनाज जो थे वो सब खत्म हो गया। सेकेंड साल हुआ, सेकेंड साल में जो सब रखे थे बीज बोने के लिए, वो बीज फीज को भी खा गए लोग, क्योंकि यार है नहीं कुछ। तो जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति जा करके, जो उसका बेटा, जिसका घर में वो बाप था, तो उन्होंने हाथ, माथा में हाथ दे करके ऐसे बैठा। उन्होंने, वो उसके पिताजी ने देखा, बेटा तुम इसे क्या, ना ऐसे पिताजी, और अनाज तो खत्म हो गया, बारिश नहीं हो रहा है 2 साल से पूरा, ये क्या किया। क्योंकि बूढ़े लोगों का अनुभव कितने दिनों का, 50, 60, 70, 100 साल का अनुभव है उनका, ऐसे कितनी अकाल उन्होंने देखा है। तो उन्होंने बोला, चिंता मत करो, अभी फिर बारिश होने लगा, लेकिन बारिश हो रहा है, लेकिन किसी के पास बीज नहीं है डालने के लिए। तो उन्होंने बोला जो रास्ता है, जो रास्ता में सब, उस समय तो ऐसे कच्चा रास्ता रहता था, जो रास्ता है वो रास्ता में हल चला दो, उसमें ऑलरेडी बीज है। क्योंकि जो लेके जाते हैं, ढोते हैं बैलगाड़ी में, अपनी ये में, वो बीज कुछ ना कुछ पड़ा रहता है,
तो उसको हल चला दो, ऑटोमेटिक बारिश अभी हो रहा है, ऑटोमेटिक उसमें बीज आ जाएगा, पेड़ पौधा आ जाएगा। तो उन्होंने जाके ऐसे आप पास पास हल चला दे, उसको देखते देखते वो देखा तो बीज वो आ गया। तो ऐसे उसको देखते 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 लोग सब अपनी आसपास जो रास्ता था सबको पूरी हल चला दिया। हल चला दिया तो उसमें अनाज आने लगा। तो अनाज लगा तो फिर बस आराम से बीज क्या और ये तक खाने के लिए भी कुछ, और ये सब हो गया। तो ये समाचार सब जगह फैला। राजा के पास गया, बोला ये कैसा कैसे ना वो वही आदमी ने पहले शुरू किया, हमको मालूम था कैसे बच गया, पूरी राज्य बच गया, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल ही होता, अनाज नहीं था बिल्कुल। तो इस प्रकार उन्होंने वो व्यक्ति को राजा ने बुलाया, बोला उसको बुलाओ, कौन उन्होंने कैसे कहाँ से तुमको पता चला ये ऐसा, क्योंकि ये तो सब लोग किसी को मालूम नहीं था ये चीज, तुमको कैसे पता चला। तो राजा को उन्होंने बोला मैं हाथ जोड़ता हूँ आपको, एक आप मुझे अगर आप वचन देंगे, मेरा कुछ अनिष्ट नहीं करेंगे, तो मैं सत्य बात बोलूँगा। तो ठीक है। तो बोला आप जो बोले थे पिताजी का साथ सारे बूढ़े लोग को मार दिया, लेकिन मेरे पिताजी का मैं मारा नहीं। वो पिताजी ने मुझे ये ज्ञान दिया, ये यहाँ पर ऐसा है, इसलिए इसको हल चलाओ, इसी से तो अनुभव जो ज्ञान है, क्योंकि लोग के प्यास से ज्ञान है लेकिन अनुभव नहीं है, अनुभव बहुत जरूरी है। भगवान इसी जगत में है, अनुभव कैसे होता है? बहुत सारे ज्ञान है लेकिन अनुभव तब होगा, यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं जब कृपा होता है, भगवान का कृपा होता है तब अनुभव होता है। अब कृपा कैसे होगा? जब भगवान का हम सेवा करते हैं, विग्रह का सेवा करेंगे, कुछ ना कुछ सेवा में जुड़ेंगे। तो इसलिए जहां जहां भी आप देखिए, जो जितने सेवा में संलिप्त हैं, जितनी विश्वास के साथ भगवान का सेवा करते हैं, इतना उनका अनुभव है। वो अनुभव करते हैं भगवान हमारे चारों ओर हैं, हम अकेले नहीं हैं। लोग जिन्होंने केवल खाली ज्ञान खाली पढ़ा किताब से, लेकिन अनुभव कुछ नहीं है। अनुभव मतलब वो डायरेक्ट उन्होंने अपने जीवन में उसको बिताया नहीं, अनुभव नहीं किया, उतारा नहीं उस ये को। भगवान बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। पत्र पुष्प फल जो मुझे मन से दिल से मुझे अर्पण करेगा, हृदय से मुझे अर्पण करेगा, भक्ति से जो मुझे अर्पण करेगा, तदहम भक्ति अपहृतम अस्नामि प्रयतात्मन। तो मैं उस चीज को ग्रहण करता हूं, मैं उसको ग्रहण करता हूं। जो भक्ति भाव से, भक्ति से मुझे पत्ता फल पानी कुछ भी देता है, भक्ति से मैं उसको ग्रहण करता हूं। तो ये अनुभव है। अगर कोई देता है इस चीज को, भगवान ये बात बोले, अगर कोई देता है वो अनुभव करता है भगवान इसको लगाए, भोग लगाए, तो वो भी, और वो प्रसाद जब आता है, वो प्रसाद का भी चमत्कार दिखता है। प्रभुपाद जब विदेश गए, प्रभुपाद पहले न्यूयॉर्क शहर में जाके कीर्तन किए। विदेशी लोग सोचते थे, अमेरिका लोग तो ये साधु, इंडियन साधु कोई खाता नहीं, दूसरी कुछ खाते नहीं, फल ला के प्रभुपाद जी ने फल काट करके भगवान को अर्पित करते थे, और उसी फल को उनको काट के बांट देते थे। तो वही कटा हुआ फल जो खाते थे, बोलते ये तो बूढ़ा क्या करता है, हम वही फल हम खाते, लेकिन उसमें तो ऐसा टेस्ट नहीं, वो काट करके। क्योंकि भगवान जो चीज ग्रहण करते हैं अनुभव का है विषय। अनुभव तब होता है जब हमारा हृदय शुद्ध होता है, तो भगवान का कृपा होता है। शुद्ध कब होगा? कोई साधु का कृपा होता है, गुरु का कृपा होता है। इसलिए ब्रह्मांड भ्रमित कोई भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। जब बलराम जी का कृपा होता है, नित्यानंद प्रभु का कृपा होता है, तो गुरु का कृपा होता है, तो विश्वास पैदा होता है, नहीं ये मैं जो अर्पण करता हूं भगवान है, भगवान इसको ग्रहण करेंगे। नहीं तो विश्वास नहीं होता, ठीक है भगवान खाए नहीं खाए, बस लगा दिया, कहाँ भगवान खाते हैं। कुछ लोग वैसा, क्योंकि
विश्वास नहीं है और भक्ति नहीं है। तो इस प्रकार भगवान बार जगह जगह में ये चीज बोले, तो इसी को, ये अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान स्वयं अपने रूप में प्रकट होते हैं। जो देखो मैं प्रकटित होता हूं, मेरा दिव्य शरीर कैसा है, ऐसा दिव्य शरीर, वो दिव्य शरीर में रह करके मैं काल बोल रहा था, हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो छोटे में भी उनका वो ऐश्वर्य था, और बड़े अपन मतलब 3 दिन के 1 दिन के गर्भ में भी, इसमें ये गर्भ में देखो, गर्भ में ये लोग बोल रहे हैं आप अज्ञान नहीं है, वो गर्भ जो प्रकाश फैल रहा है, देवकी माता का जो प्रकाशित कर रहा है, गर्भ से जो प्रकाश आ रहा है, साधारण शिशु अज्ञान में रहता पता नहीं चलता, लेकिन देखो भगवान गर्भ में है, लेकिन देखो प्रकाश कैसे फैल रहा है, ज्ञान नहीं पूरा प्रकाशित हो रहा है, पूरा वो जेल, वो कारागार प्रकाशित होता था। तो ये अनुभव गम्य है किस प्रकार से, इसलिए देवता लोग बोल रहे हैं प्रभु इसलिए आप आ रहे हैं यहाँ, इस धरती पर आते हैं। ये जो लोग जो बोलते हैं भगवान का दिव्य शरीर नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान तो एक सत्वमय एक माया का रूप लेकर के आते हैं, नहीं, भगवान स्वयं जो सारा संसार में सबका रूप है, सारे संसार का रूप बनाया है, ऐसा भगवान का रूप नहीं है, सबका रूप प्रदान किया है, फॉर्म है लेकिन भगवान का रूप नहीं है भगवान का रूप, हाँ ऐसा भौतिक जैसा रूप नहीं है, भगवान का दिव्य रूप है, वो निराकार, इसीलिए निराकार कहा गया है, इस प्रकार आकार नहीं है, वो सच्चिदानंद आकार है भगवान का। तो उसी को वही समझ सकता है और उसी को वही अनुभव कर सकता है जो भगवान का कृपा जिनके ऊपर है। तो इसलिए भगवान इस जगत में आते हैं, ऐसे दिव्य रूप को प्रकट करते हैं जो भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, और भक्त लोग इस चीज को अनुभव करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भी भगवान को देखा है इसी जगत में, भगवान जो अवतरित होते हैं और हुए थे, तो वहां पर बहुत ऐसे लोग का जो अज्ञान था उसको भगवान दूर किए। नहीं, भगवान आए थे, भगवान इस प्रकार कार्य किए थे, यही भगवान है। वो छोटे से भी, बहुत बचपन से माँ का गर्भ में आते ही उनका पता चल गया भगवान है यहाँ, हमारे हृदय में भगवान है, परमात्मा रूप में है परमात्मा। इसलिए शास्त्र बोलता है बदंती तत्त्वविद तत्व ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। जो तत्वविद लोग ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म बोलते ब्रह्म है, परमात्मा भगवान का ज्ञान, भगवान इसीलिए भगवान होते क्योंकि, इसलिए भगवान का जो अनुभव रियलाइजेशन, वो लास्ट रियलाइजेशन, वो सर्वश्रेष्ठ रियलाइजेशन, सर्वश्रेष्ठ अनुभव है, क्योंकि ब्रह्म बोलते ब्रह्म ऐसा है, उसका कोई आकार नहीं है ना, सर्वस्खलिदम ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म है। परमात्मा सबके रूप में, क्योंकि उसको दिख नहीं पाते, वही परमात्मा, वही परम नहीं, भगवान पूरा सच्चिदानंद पूरा सुंदर रूप में प्रकट होते आए हैं। इसीलिए भगवान का जो अनुभव, भगवान उसको देख सकता है, अनुभव कर सकता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, बाहर दूर से पहाड़ दिखते हैं, दिखता है कुछ अच्छा से दिख नहीं पाता, कोई सोचता बादल को भी कभी कभी दिखता है पहाड़ जैसा है, लेकिन जब निकट में आते हैं देखना आ रही है तो पहाड़ है। तो यही जो दूर से दिखते हैं ब्रह्म जैसे दिखता है, ज्योति, भगवान ज्योति है, बहुत दूर से दिखते हैं, वही ब्रह्म वही परमात्मा, लेकिन जब पूरी पास में जाते हैं दिखते पहाड़ में चले जाते हैं, अरे केवल भगवान ऐसे ऐसा है, भगवान का दिव्य स्वरूप में क्या क्या है जो देखा है, जो अनुभव किए हैं। इसलिए अनुभव करने के लिए, सारे जीवात्माओं का अनुभव गम्य करने के लिए, अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान बार बार धरती पर आते हैं। अरे मूर्खों को मुख में मुख बंद कर देने के लिए नहीं, भगवान नहीं है, भगवान है तो उनका कोई रूप नहीं है। कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं
और 90% लोग तो यही है, हाँ भगवान है लेकिन उनका कोई रूप नहीं, वो सर्व, और रूप कैसे बांध सकते हो? तो इसको बंद करने के लिए, मुख बंद करने के लिए भगवान आते हैं, नहीं मैं हूँ, देखो मेरा रूप। इसलिए कृष्ण है, सारा संसार आकृष्ट होता है। रक्षांसी भीतानि दिशो द्रवंती। भगवान को देख करके राक्षस लोग भाग जाते हैं, लेकिन जो सिद्ध संगा वो भगवान को प्रणाम करते हैं, जो भक्त उनको सेवा करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसलिए भगवान है, दिव्य रूप भगवान का है, वो आते हैं इस धरती पर। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी ने बहुत प्रकार की तात्पर्य में बहुत सुंदर बात बोले। मूढ़ लोग अपने आध्यात्मिक प्रकृति को जागरूक नहीं करते, क्योंकि जो मूर्ख लोग हैं वो आध्यात्मिक प्रकृति को जागृत नहीं करते। इसलिए भगवान आते हैं इसी धरती पर नाम के रूप में और स्वयं अवतरित होते हैं। कृष्ण या राम कोई नहीं समझ पाते, इसलिए यहाँ तक कि बड़े बड़े विद्वान कृष्ण को काल्पनिक मानते हैं। जब भगवान ने ऐसा, देखो 5000 साल पहले भगवान ने ऐसा कार्य किया था, लोग सोचते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, वो तो सब ऐसा ही, अरे पांडव कुछ है ही नहीं था,